इस वीडियो में हम समझेंगे वर्क। हम अपने डेली लाइफ में कई तरह की एक्टिविटीज को देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करना, भारी वजन उठाना, रस्सी को खींचना जो कि किसी वजन से जुड़ी हो। डेली लाइफ में हम इन सभी एक्टिविटीज को वर्क कहते हैं, लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कुछ एक्टिविटीज को ही वर्क माना जाता है, लेकिन सभी एक्टिविटीज को वर्क नहीं माना जा सकता। साइंस में यूज होने वाला टर्म वर्क डेली लाइफ में यूज होने वाले टर्म वर्क से अलग होता है। आइए हम वर्क को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक बुक को टेबल के ऊपर रखा गया है। अगर हम इस बुक पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो हम देखेंगे कि बुक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्टिविटी को हम वर्क कंसिडर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। हम देखते हैं कि बुक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। हालांकि बुक पर लगने वाला फोर्स सेम है। यहां हम देखते हैं कि बुक पर फोर्स तो लगा है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम वर्क कंसिडर नहीं करेंगे। आइए अब हम वर्क को इक्वेशन की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स F लग रहा है, साथ ही ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट x है, और वर्क को हम W से डिनोट करेंगे। वर्क डन W फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट x के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वर्क डन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। Work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force.